तो आज विद्यार्थियों कक्षा छठे के ये संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है और इसमें आपको हम बताएंगे उच्चारण स्थान के वर्ण कौन कौन से उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। तो इसमें है वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि। वर्णों के 6 उच्चारण स्थान हैं। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है? 6 उच्च स्थान हैं जिनसे वर्णों को बोला जाता है। इसमें पहला है कंठ। कंठ से बोलने वाला ये चित्र में आप देख रहे हो, ये कंठ है और कंठ से जो बोले जाते हैं उनको उनका स्थान कंठ होता है। दूसरा है इसमें तालु, यानी कि तालु ये कंठ से ऊपर ऊपर के हिस्से पे होता है तालु। जो तालु से बोले जाते हैं उनको तालु कहते हैं। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा कहाँ होता है? दांत से ऊपर और तालु के से आगे, यानी कि हम वैसे मसूड़ा भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। जो तालू से आगे होता है और दांत से थोड़ा ऊपर होता है तो उस भाग को हम मूर्धा कहते हैं। चौथा है दंत, जो दांत जिनका उच्चारण स्थान दांतों से निकलता है। पांचवा है ओष्ठ, होठ से बोलने वाले जो वर्ण है उनको ओष्ठ कहते हैं। और छठा है नासिका, यानी कि नाक से बोलने वाले वर्ण को हम नासिका कहते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो 6 होता है। पहला कंठ, दूसरा होता है तालु और तीसरा होता है मूर्धा, चौथा होता है दंत, पांचवा ओष्ठ और छठा होता है नासिका। ये 6 से ये वर्ण बोले जाते हैं। कौन से वर्ण बोले जाते हैं? कंठ से बोलने वाले कंठ, ये चित्र में आप जैसा देख रहे हैं ये कंठ है। और कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं उनमें कौन सा है? ए, आ, के, खे, गे, घे और न, है और अह, ये कंठ से बोले जाते हैं। यानी कि 8 वर्ण हमारे ऐसे हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, जिसमें से न है, जो ये न है ये नासिका वर्ण है, ये पंचमा अक्षर है इसका। और पांचवा अक्षर हमेशा नाक से बोला जाता है। तो ए, आ, के, खे, गे, घे और है और अह, ये जो हमारे 7 वर्ण हैं ये कंठ, यानी कि इनकी आवाज जो होती है कंठ से आती है। ना तो इसमें होठ चलते हैं, ना जो हमारी जीभ है, जीभ हमारी ना तो होठ पे लगेगी, ना दांत में लगेगी, ना तालुए पे जाएगी। यानी कि जीभ इस तरह होती है, जैसे बोल के देखते हैं ए, तो जीभ का स्थिर होना ही और अंदर से आवाज आती है, इसलिए इसको क्या, इनको इन वर्णों को क्या कहते हैं? कंठ। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ए, आ, के, खे, गे, घे, है और अह, ये 7 वर्ण ऐसे हैं जिनको हम कंठ वर्ण से बोलते कहा जाता है। दूसरे नंबर का है हमारा तालु। तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने बताया था कि तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं, यानी कि तालु ऊपर की तरफ, जो ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि तालु इसको कहते हैं। ये हमारा कंठ है और ये हमारा मुख हो गया, और मुख का ऊपरी भाग जो कोमल होता है उसको हम तालु कहते हैं। और तालु में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ई। अब इसमें जैसे बोलेंगे हम तो जीभ हमारी तालु पे टकराएगी जाएगी। ई, चे, छे, जे, झे और ये और से। इसमें पंचमाक्षर है, ये भी नासिका है, ये नाक से बोला जाता है। तो जो चवर्ग और ई और से और ये जो वर्ण है ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। इसको तालु वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये इन जब हम इनको वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जीभ है जो तालु से जाकर के टकराती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? तालु वर्ण कहते हैं। अब हमारा आता है तीसरा मूर्धा अंग वर्ण। ये मूर्धा वर्ण कौन कौन से? मूर्धा वर्ण, अब मूर्धा वर्ण, अब मूर्धा है कहाँ? देखिए तालु से थोड़ा आगे और दांतों
से थोड़ा ऊपर, यानी कि तालु और दांत के बीच का जो भाग होता है उसको हम मूर्धा कहते हैं। जब हमारी जीभ तालु और दांत के बीच में टकराती है बोलने में, तो वो ही मूर्धा होता है। जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, र और से। ने, ने नाश का वर्ण है, पंचमाक्षर। हर वर्ग का पंचमाक्षर नाश का वर्ण होता है। री, ट, ठ, ड, ढ, र और स, ये हमारे मूर्धा हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा तालु है, ये हमारे दांत है, और तालु और दांत के बीच की जो जगह है वो मूर्धा कहलाती है। यानी कि जीभ हमारी जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो ये जीभ हमारी इस मूर्धा से टकराती है, तो इसलिए इनका नाम भी क्या पड़ा, मूर्धा वर्ण पड़ा। जिसके अंतर्गत री, ट, ट और ड और ढ और र और से, ये। अब आता है हमारा चौथा जो है दंत्या वर्ण, यानी कि दांतों में जब हमारी जीभ दांतों से टकराती है तो उसको दंत वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ दांतों से टकराती है तो उनको हम दंत वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत लिरि, त, थ, द, ध, ले और से, ये वर्ण आते हैं। ले इसमें भी पंचमाक्षर है, ये भी नाच का है, नाच से बोलने वाला। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में ये जब हमारी जीभ इन दांतों से टकराती है तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे बोल के भी देख सकते हैं, उदाहरण तौर पर ली, तो कहाँ टकराई जीभ, दांत से। त, दांत से टकराई। थ, द, ध, ल, से, जब हमारी जीभ दांत से टकराती है तो इनका नाम क्या हो गया, दंत वर्ण हो गया। अब आता है पंचमा वर्ण, पांचवा नंबर का, जो है ओष्ठा वर्ण, यानी कि ओष्ठा माने होठ, होठों से जब हमारे जीभ स्थिर हो जाती है और होठ एक्शन में आते हैं, यानी कि होठ से जो वर्ण बोले जाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ऊ, तो इसमें होठों क्या है, वृत्ताकार होठ की आकृति बन जाती, ऊ, ऊ, पे, फे, पे, भे, ये है। इसका भी पे, फे, भे, भे, में, ये जो में है ये नाश का वर्ण है, पंचमाक्षर है। तो इसमें होठों से ये बोलते हैं, हमारी जीभ स्थिर हो जाती है, जीभ कहीं भी नहीं टकराती है, स्थिर होकर के हमारे होठ ही इसमें चलते हैं। जैसे ऊ, ऊ, पे, फे, बे, भे, में। इस प्रकार से ये हमारे पंचमय वर्ण है, जिनको हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब आता है हमारा नाश का वर्ण, जो नाक से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम नाश का वर्ण कहते हैं। ये हमारा छठा नंबर का है, नाश का वर्ण, नाक से बोलने वाले वर्ण। तो नाक से कौन कौन से वर्ण बोलते हैं, वर्ग का पांचवा अक्षर, जो भी है वर्ग का पांचवा अक्षर, और अंग, ये नाक से बोलने वाले वर्ण हैं। और इनको हम नाक से ही, इसमें न जीभ एक्शन एक्शन लेती है, ना ही होठ, केवल इनकी ध्वनि जो निकलती है वो नाक से निकलती है। तो वर्ग का पंचमा अक्षर और अंग, ये हमारे नाच का वर्ण कहलाते हैं। तो ये हमारे रहे वर्णों के उच्चारण स्थान। अब कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनको कंठ और तालु, ओष्ठ और कंठ मिला करके बोला जाता है, तो उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अब ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, कंठ और तालु वर्ण, कंठ और तालु से जो बोलते हैं, यानी कि कंठ से बोला जाता है और तालु से भी, कंठ से भी आवाज आएगी और जीभ हमारी तालु पे जाकर के भी टकराएगी, तो इनको हम कंठ और तालु वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आई, ये तालु और कंठ है, ए, आई, ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, इसलिए इनको ए, आई को हम कंठ तालु कहते हैं। ऐसे कंठ ओष्ठ, यानी कंठ और होठों से बोलने वाले, तो इसमें ओ, औ, ये कंठ और ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ओ, औ। अब आता है हमारा दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होठों से बोलने वाले वर्ण। तो दंतोष्ठ में हमारी केवल वे आती है, वे, ये
तंत और ओष्ठ से बोलती है। इसमें हमारा एक ही वर्ण आता है वे। ये बात। तो ये थे हमारे उच्चारण स्थान, जो मैंने आपको विस्तार से बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।